नमस्कार साथियों, आपका अपना YouTube चैनल गुलाब सर ऑफिशियल में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 देखा था। इसमें जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नया वीडियो अपलोड कर डालने पर आपको मिल सके। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप जो है 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यानी कि ये कह रहा है कि दो भुजाएं दे दी हुई है 10 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर और कह रहा है कि तीसरा भुजा जो हम लोग को ज्ञात नहीं है और हम लोग का जो परिमाप है पहले से ही 180 सेंटीमीटर दे रखा है। तो चलिए आइए हम लोग 42 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हम लोग आइए शुरू करते हैं। तो हम लोग का जो है ए बराबर जो है वो दे दिया है 10 सेंटीमीटर और बी बराबर जो है हम लोग का दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर और हम लोग का सी भुजा जो है वो हम लोग को पता नहीं है। तो इसे निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, परिमाप में से जो है इन दोनों भुजाओं को घटा देंगे तो हम लोग का जो है ये आ जाएगा। तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 10 प्लस 18। तो ये हम लोग का हो जाएगा परिमाप हम लोग का जो है पहले से ही दिया हुआ है 42 और ये हम लोग 10 प्लस 18 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 28। और हम लोग सी बराबर जब निकालेंगे तो हम लोग का जो सी आएगा वो 14 सेंटीमीटर। तो सी हम लोग का जो आ गया वो 14 सेंटीमीटर आ गया। ये वो हम लोग का 14 सेंटीमीटर। तो जब ये 14 सेंटीमीटर हो गया तो अब हम लोग जो है परिमाप निकालेंगे। तो हम अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप इसको बोलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, परिमाप बटा में 2 कर देंगे। तो परिमाप जो है हम लोग का पहले से ही दिया हुआ है, परिमाप बटे में 2 और हम लोग का जो परिमाप दिया हुआ है वो दिया हुआ है 42 परिमाप दिया हुआ 42 बटा में 2। इसे कटा देंगे 2 दूनी 4 2। तो एस बराबर जो हम लोग का निकल के आया 21। तो हम लोग का एस जो हो गया 21। तो हम लोग आइए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और ये हो जाएगा एस माइनस हम लोग का सी। हम लोग एस हम लोग का जो है पहले से ही निकाल लिए हैं। एस जो है हम लोग का 21 आया हुआ है तो 21 हो जाएगा ये, और ये 21 माइनस ए हम लोग का हो जाएगा 10 और 21 माइनस बी हम लोग का दिया हुआ है 18 और सी हम लोगों ने निकाला है हो जाएगा 18 और ये जो 21 माइनस सी जो हम लोग का आ गया 14 सेंटीमीटर 14। तो ये अब हम लोग इसे आगे सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा 21 और ये हम लोग का हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 3 और ये इसे करेंगे हम लोग तो 7। अब हम लोग आगे देखते हैं इसे। अब आगे क्या करेंगे, 7 को हम लोग लिख सकते हैं, 21 को हम लिख सकते हैं 7 गुणे 3 और इसे 11 को जस्ट 11 ऐसे ही लिख देते हैं और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 7। अब हम लोग पेयर बनाएंगे, जोड़ा बना करके इसे। तो ये हम लोग का इससे इसका हो गया और ये इससे इसका हो गया। तो हम लोग लिखेंगे 7 गुणे, लिख सकते हैं इसे 7 गुणे 3, 7 गुणे 3 अंदर रूट में बचा जो वो कितना बच गया, वो हम लोग का 11 बच जाएगा। तो ये हो गया 21 अंदर रूट में 11। तो यही हम लोग का ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो हम लोग का हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो यही जो है हम लोग का आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12 और 17 और 25 अनुपात में है और उसका परिमाप जो है 540 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग का जो है 3 भुजाएं जो है दे दिया है। तो ए बराबर जो है हम लोग का 12x दिया हुआ है और बी बराबर हम लोग 17x और सी बराबर जो है दिया हुआ है 25x। इतना जो है हम लोग को दिया हुआ है और परिमाप जो है कह रहे हैं कि परिमाप जो है 540 सेंटीमीटर है। परिमाप बराबर
40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तीनों को जोड़ लेंगे, तीनों भुजाओं को जोड़ करके इसे इधर बनाते हैं। तो सब ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 12x प्लस 17x प्लस 25x बराबर जो है हम लोग का 540 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसे क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे। जब तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का टोटल जोड़ने पर आएगा 54x। तो 54x बराबर हो जाएगा हम लोग का 540। तो x बराबर जब निकालेंगे तो 540 ये नीचे चला जाएगा, ये और इस 54 से 54 कटा देंगे तो 10। तो x बराबर जो है हम लोग का 10 आ गया। तो हम लोग का जो है x बराबर 10 सेंटीमीटर आ गया। तो ये x की वैल्यू हम लोग यहाँ पर रखेंगे। तो 12 गुणे 10 और इसे लेंगे 17 गुणे 10 और इसे लिखेंगे 25 गुणे 10। ये हम लोग का हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 170 और ये हो जाएगा 250। तीनों के तीनों ये हम लोग का हो जाएगा। जब इतना निकल जाएगा तो हम लोगों को जरूरत पड़ेगी अर्ध परिमाप यानी कि एस की जरूरत पड़ेगी। तो एस बराबर हम लोग का होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। और हम लोग का जो है तीनों के तीनों भुजाएं यहाँ पर निकल गई तो ये हो जाएगा 120 प्लस 170 प्लस 250 बटे में जो है हम लोग का 2 हो जाएगा। इन तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे। तीनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 540 बटे में 2। अब हम लोग इसे घटाते हैं, 2 दूनी 4, 2 सते 14। तो एस बराबर जो है हम लोग का आ गया 270। अब हम लोग कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब हम लोग एस की जो वैल्यू है वो यहाँ पर रखेंगे। तो हम लोग इसे रखते हैं तो ये हो जाएगा 270 और 270 माइनस ये जो है हम लोग का 120, 270 माइनस 170 और ये हो जाएगा 270 माइनस 250 हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे करते हैं और ये हो गया हम लोग का 270 और ये 270 में से 120 घटाएंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा 150 और ये हम लोग जो है 270 में से 170 घटाएंगे ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 270 में से 250 घटाएंगे तो हम लोग का आ जाएगा 20। तो हम लोग इसे तोड़ते हैं तो हम लोग 270 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 के 9 और 9 3 27। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। और 150 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 150 को हम लिख सकते हैं 30 गुणे 5, 3 5 15 यानी कि 150 हो जाएगा। और 100 को जो है हम लोग लिख सकते हैं 5 गुणे 20 यानी कि 20 5 100। और हम लोग जो है 20 को 20 से रखेंगे। इससे ये फायदा है कि हमें पेयर बनाने में आसानी हो जाएगा। तो ये एक जोड़ा हो गया, ये हो गया और ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे बाहर आ जाएगा 3 गुणे 30 गुणे 5 गुणे 20 ये हम लोग का इतना है। अब हम लोग इसे गुणा करेंगे तो ये गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा टोटल जाएगा 3 का 9 9 बचे 45 और 45 दूनी 90 और ये 2 जीरो इस पे हम लोग ऊपर से बढ़ा देंगे तो हम लोग का हो जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हम लोग का हो जाएगा आंसर। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो ये कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लोग की इसका जो है
परिमाप कह रहा है जो वो 30 सेंटीमीटर दे रखा है और इसकी दो भुजाएं जो है हम लोग को 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 12 सेंटीमीटर ये भी है और ये 12 सेंटीमीटर ये भी है, तो दो भुजाएं 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग का जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग सबसे पहले हल लिखेंगे और ये हो जाएगा ए बराबर जो है हम लोग का आया 12 सेंटीमीटर, बी बराबर जो है हम लोग का हो गया 12 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा जो है हम लोग को पता नहीं है, तो तीसरी भुजा बराबर हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सी बराबर क्या करेंगे, परिमाप जो है हम लोग का दिया हुआ है, परिमाप 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो परिमाप हम लोग लिख लेते हैं। परिमाप में से क्या करेंगे, इन दोनों भुजाओं को एक साइड ऐड कर देते हैं, 12 प्लस 12, तो ये हम लोग का हो जाएगा जो है 30 माइनस 24, तो ये हम लोग का सी बराबर आ जाएगा हम लोग का जो है 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग को तीन भुजाएं जो है मिल गई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एस निकालेंगे। तो एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2, और तीनों भुजा हमको लोग को मिल चुका है, तो तीनों भुजा बारी बारी से रखें, तो ये होगा 12 प्लस 6 बटा में हो जाएगा 2। इसे हम लोग जोड़ देते हैं, 12 दूनी 24 और 6 30, तो 30 बटा में हो जाएगा 2, इसे कटा देंगे 15। तो हम लोग का जो है एस बराबर आया वो 15 सेंटीमीटर आया। तो एस बराबर हम लोग का हो गया 15। तो एस बराबर जब हम लोग का आ गया, तो अब हम लोग निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, और ये हो जाएगा एस माइनस सी। और हम लोग एस, तो यहां पर हम लोग का हो जाएगा अंडर रूट एस का मान जो है 15, ये हो जाएगा 15 माइनस 12, और ये हो जाएगा 15 माइनस बी जो है 12 है, और ये हो जाएगा 15 माइनस हम लोग का 15 माइनस 6। ए बी सी तीनों भुजा दी हुई है। अब हम लोग इसे आगे करते हैं, तो ये अब हो जाएगा 15 गुणे ये 15 में से 12 जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 9। ठीक है, अब हम लोग इसे यहाँ तोड़ते हैं, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं, हम लोग इसे लिख सकते हैं 3 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे और 9 को हम लोग 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। अब हम लोग जोड़ा बनाते हैं, जोड़ा बनाएंगे तो ये हो जाएगा, ये एक जोड़ा हो जाएगा और ये एक जोड़ा हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे, निकल जाएगा बाहर 3, और यहाँ से एक निकल जाएगा 3, तो अंदर बचेगा, वो बचेगा 5, और एक बच जाएगा हम लोग का ये 3, ये हो जाएगा 9 अंदर रूट 15, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर में हम लोग का आंसर हो जाएगा।